किसी शहर के पुराने बस स्टैंड के एक कोने में रतन नाम का एक गरीब मोची रहा करता था। उसके पास बस एक छोटा सा बक्सा, कुछ औजार और दिन भर की उम्मीदें थीं। लोग आते जाते, कभी कोई चप्पल सिलवा लेता, कभी कोई बस यूं ही आगे बढ़ जाता। लेकिन रतन की मुश्किल ये थी कि बहुत कम लोग उससे काम करवाते थे, क्योंकि पास ही में 2 बड़े मोची की दुकानें थीं। रतन दिन भर बैठा रहता और शाम को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी के पैसे इकट्ठे कर पाता। एक दिन बस स्टैंड पर एक महंगी कार आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पायजामा पहने, चेहरे पर मुस्कान लिए एक सभ्य बुजुर्ग व्यक्ति उतरा। वो अपनी टूटी चप्पल लेकर रतन के पास आ गया। रतन ने जल्दी से चप्पल ठीक कर दी और पैसे लेने लगा। तभी बुजुर्ग बोले, बेटा, तुम दिन भर यहां बैठे रहते हो, लेकिन चेहरे पर उदासी क्यों? रतन बोला, साहब, लोग यहां काम कम करवाते हैं, बड़े मोची बहुत हैं। मैं छोटा आदमी हूं, मेरे पास देने को क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम खुद को छोटा मानोगे, तुमसे बड़ा कोई नहीं बनेगा। और याद रखना, दुनिया उन्हीं के पास आती है जो दूसरों को कुछ देने लायक बनते हैं। रतन ने घबरा कर पूछा, लेकिन साहब, मैं गरीब हूं, मेरे पास देने को क्या है? बुजुर्ग बोले, हर इंसान कुछ दे सकता है, तुम्हें बस सोचना यह है कि तुम क्या दे सकते हो, शायद कुछ ऐसा जो कोई और नहीं दे रहा। इतना बोलकर वो बुजुर्ग चले गए, लेकिन उनकी बात रतन के दिल में उतर गई। 2 दिन बीत गए। रतन रोज सोचता, मैं क्या दे सकता हूं? उसके पास पैसा नहीं था, सुविधाएं नहीं थी। फिर अचानक एक दिन उसकी नजर बस स्टैंड के बगीचे में लगे पौधों पर पड़ी। वो खुद से बोला, ये जगह रोज गंदी हो जाती है, क्यों ना मैं रोज यहां सफाई करूं और ग्राहक को साफ चप्पल और साफ मन दोनों दूं। उसने अगले ही दिन से बस स्टैंड के आसपास सफाई शुरू कर दी। जो भी ग्राहक आता, वो मुस्कुराकर कहता, साहब, चप्पल तो मैं सिल दूंगा, लेकिन इसके साथ आपकी सीट के आसपास की धूल भी साफ कर देता हूं, ये मेरी तरफ से। उसकी ये छोटी सी सेवा लोगों को छू गई। अब लोग उसे याद रखने लगे। अरे, वो साफ सफाई वाला मोची काम तो करता ही है, आदमी भी बड़ा नेक है। एक हफ्ते में ही बदलाव दिखने लगा। पहले जहां रतन के पास दिन में 4-5 ग्राहक आते थे, अब 20-25 लोग आने लगे। लोग कहते, काम छोटा हो या बड़ा, दिल बड़ा होना चाहिए। रतन की सोच बदल रही थी और उसके साथ उसकी किस्मत भी। 6 महीने बाद बस स्टैंड पर एक बार फिर वही सफेद कपड़े वाला बुजुर्ग व्यक्ति उतरा, लेकिन उसे देखकर वो चौंक गया। उसके सामने अब एक सुंदर क्लीन सोल रिपेयर शॉप बनी थी। बोर्ड पर लिखा था, सिर्फ चप्पल नहीं, आपका अनुभव भी चमकाएं। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारी ये दुकान? रतन चमकते चेहरे से बोला, हां साहब, आपकी बात ने मुझे बदल दिया। मैंने समझ लिया कि मैं छोटा नहीं था, सोच छोटी थी। मैंने लोगों को सिर्फ चप्पल नहीं दी, उन्हें सफाई दी, सम्मान दिया, मुस्कान दी। और जब मैंने देना शुरू किया, दुनिया ने मुझे उससे ज्यादा लौटाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग हंसते हुए बोले, आज तुम सिर्फ मोची नहीं, बल्कि एक व्यापारी बन चुके हो। और रतन बोला, नहीं साहब, आज मैं मोल की कीमत समझ चुका हूं कि देने वाला ही असली अमीर होता है।